माधव जी, आपको याद होगा हमारे पहले जो दिन थे, शुरुआती दिन। हाँ, मुझे याद है आप जो है ऑल्टो पे आया करते थे और कहते थे कि एक दिन मर्सिडीज में जरूर आऊंगा। तो जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया, उन्होंने मेरी जन्म कुंडली देखते हुए बोला कि आने वाले कुछ सालों में तुम्हें इंडिया का नंबर 1 रेमेडी स्पेशलिस्ट का अवार्ड मिलेगा। मगर आप तो जोशी बनने गए थे, फिर सेलिब्रिटीज की तरफ क्यों जाना हुआ? कैसे वो आपने इसको सोचा कि मेरा- अब मुझे सेलिब्रिटी का ही जोशी बनना है, गरीबानियों का नहीं बनना? नहीं। विवेक ओबराय जी के साथ भी आप कुछ संबंध है, दुबई में आपने शायद उनके साथ कुछ किया है। कपिल शर्मा के शो में आप थे और कपिल शर्मा जी के साथ आपकी अच्छी मित्रता है जी। तो ये आप कैसे कर पा रहे हैं? लोगों ने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर का नाम दे दिया, जबकि मैं आज भी कहता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का काम जानता हूँ, पर मैं आप लोगों के लिए ज्योतिषी नहीं हूँ। जब ज्योतिषी बने तो काफी सारे लोग आपके सपोर्ट में भी होंगे, तो कुछ आपके खिलाफ भी रहे होंगे। जी। कुछ आपसे खुश भी होंगे तो कुछ आपसे ना खुश भी रहे होंगे। जी। तो कैसे आपने उन सिचुएशंस को हैंडल किया कि कोई सेलिब्रिटी अगर आपसे कोई नाराज हो गया कि नहीं, आपने तो बोला था मेरी फिल्म सुपरहिट होगी या मेरा प्रोग्राम कोई सुपरहिट होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। दिमाग में एक बात बिठाई जा रही है, पॉजिटिव रहें। क्या पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहें? बिल्कुल ना रहें पॉजिटिव। अच्छा, भाग्य के अंदर अगर किसी के कोई दिक्कत है, आप कुंडली देखते हैं, टेवा देखते हैं, बताते हैं कि ये ग्रह आपके इस घरों में इस पोजीशन में बैठे हैं जी। और फिर आप उनके उपाय कराते हैं जी। अगर किसी के पास टेवा ना हो, जी। सही समय ना हो, जी। तो कैसे कराएंगे उसको? उसमें मैं माहिर हूँ। क्या ज्योतिष वाकई ही किसी काम का है? पाठ कभी गलत नहीं होता, पाठ ही गलत हो सकता है। ग्रंथ कभी गलत नहीं होता, ग्रंथ ही गलत हो सकता है। ज्योतिष ग्रंथ गलत नहीं है, करने वाले से गणना ना हो उसमें हमारी गारंटी नहीं। माथुर जी, थक गए हैं लोग अपनी जन्म कुंडलियां दिखा दिखा कर। हाँ। बुरे हालात हो चुके हैं और दिखा दिखा कर, और खुद भी अब तो कुछ यजमानों ने अपनी कुंडली खोलनी शुरू कर दी, भाई शायद मैं ही कुछ पढ़ लूं। थक गए हैं लोग अपनी कुंडलियां दिखा दिखा कर। उनको कुंडलियों में भी नेक्स्ट अपडेट वर्जन चाहिए। आपको अपनी कुंडली देखकर रोज अपनी दशा जाननी है या आपको ये जानना है कि उपाय क्या है? मेरी समस्या का समाधान जानना है मुझे। उसमें पहला समाधान ये लिखा हुआ है, उसमें दूसरा भी समाधान लिखा हुआ है, उसमें तीसरा भी समाधान लिखा हुआ है, उसमें 31 समाधान ही लिखे हुए हैं। आपने कहा कि रोलेक्स की घड़ी पहन लो, उसमें नहीं लिखा हुआ रोलेक्स की घड़ी। मतलब किसी में तो लिखा ही है। किसी वाक्य में लिखा होगा जी। किसी में तो लिखा ही है कि रोलेक्स की घड़ी पहन लो या रोलेक्स पहन लो, राडो पहन लो, टॉमी हिलफिगर पहन लो, टाइटन भी लिखी है, HMT भी है, टाइटन भी लिखी है। तो मगर क्या ब्रांड से क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मेरा जो सवाल है वो ये है कि ब्रांड से क्या फर्क पड़ रहा है? नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर के अंदर आदमी ज़्यादा परेशान है अपनी समस्याओं को लेके, अपने जीवन को लेके। भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए बहुत चिंतित रहता है। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, इसी के लिए वो लोगों के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। एक आम आदमी जो है अपने जिस स्तर पे वो जी रहा है उसी स्तर पे जीने का प्रयास करता है या उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। क्या ये संभव है? ज्योतिषी उसके कुछ उपाय बताते हैं, कुंडलियां देखते हैं, लेकिन क्या उन उपायों से कुछ हो सकता है? क्या वो उपाय किसी काम के हैं, कारगर हैं? आज इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ जो हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अजय लूथरा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनीत जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे संस्कार टॉक्स में बुलाया। मैं काफ़ी समय से, अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे बुलाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर आपसे दोस्ती निभाता हूँ। आपकी मेरी दोस्ती कुछ आज की नहीं, जब से हमने ज्योतिष शुरू किया आप हमारे जीवन में आए और आपके साथ नॉलेज, ज्ञान की जो बातें मुझे मिलती हैं, आप मेरे गुरु हैं। आप बहुत ही प्यारे एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा प्यार बिखेरते जाते हैं, और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना अच्छा संदेश पहुंच रहा है, और जो आपके गेस्ट भी आते हैं यहाँ पर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दे कर जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शो है आपका, और मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे छोटे से एक इनविटेशन के ऊपर आपने जो है अपना पूरा एक टूर कैंसिल करके जो है मुझे आज का दिन दिया। माधव जी, आपको याद होगा हमारे पहले जो दिन थे, शुरुआती दिन। हाँ, मुझे याद है आप जो है ऑल्टो पे आया करते थे और कहते थे कि एक दिन मर्सिडीज में जरूर आऊँगा। आपका फ़ोन हो और हम कैसे पीछे रह सकते हैं? नहीं, आपने इतने सब कुछ याद रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही एक इंसानियत है, यही एक गुरु घर से जुड़े हुए भगत की और सेवादार की एक ड्यूटी बनती है, अपना
पिछला समय ना भूले। जी। तो मैं अपने पिछले यार और पिछला समय कभी नहीं भूलता। अजय जी, एक बात जाननी थी। हम आपको बहुत समय से जानते भी हैं, हम मिलते भी रहे हैं। आज मेरे ख्याल से 15 साल तो हो गए होंगे हम लोगों जी को। हाँ, ऑलमोस्ट 15 साल हो 15 गए। साल हो गए होंगे। जी जी जी। लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा, लेकिन आज मैं पॉडकास्ट में पूछना चाहता हूँ। मैंने कुछ सवाल आपके लिए ढूंढ के रखे हैं। क्या बात है? कि आप एस्ट्रोलॉजर ही क्यों बने? जी। जबकि मैं जानता हूँ, मैं आपके पिताजी से भी मिला हूँ, आपके भाई से भी मिला हूँ, परिवार में भी गया हूँ एक बार मिलने के लिए। जी। आपके बेटे का जन्मदिन था। क्या बात है? तो मैं जानता हूँ कि आप ज्वेलरी के व्यापार से आते हैं, आपके पिताजी, और शोरूम्स हैं आपके। जी। इतने बड़े बड़े शोरूम होने के बावजूद जो है आपने एक ऐसी लाइन चुनी जिसका भविष्य कोई वो ज़्यादा सिक्योर नज़र नहीं आ रहा था, जो कि कंपटीशन बहुत है इसके अंदर। कंपटीशन बहुत है। तो कैसे आपके मन में आया कि इसको, आपको तब से ही ये ज्योतिष विद्या में जाना है और इसको करना है? माथुर साहब, रिश्ता जो है ना ज्योतिष का और सुनार का, इस रिश्ते को निभाते निभाते हम रिश्ते की क्यूरियोसिटी से हम ज्योतिषी बन गए। हुआ क्या, शुरुआती दिनों में जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और मुझे पापा के शोरूम पर बैठने का मौका मिला, शोरूम पर बैठे और मैक्सिमम क्लाइंट्स जो आते हैं वहाँ पर गोल्ड सिल्वर लेने आते हैं। बीच में दिन में 2-3 क्लाइंट तो ऐसे आते हैं ग्राहक जो पर्ची लेकर आते हैं पंडित जी के हाथ की लिखी हुई, जिसमें लिखा होता है 7.25 रत्ती पन्ना पहने, 8.25 रत्ती मूंगा पहने। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे एक मन में भाव आया कि ये रत्न कैसे वर्क करते होंगे। और एक सुनारों में, ज्वेलर्स में एक प्रथा होती है कि आपको अपडेट वर्जन बनने के लिए दूसरे शहर में काम सीखने जाना पड़ता है। मैं एज यूजुअल प्रथा के अनुसार मुझे पिताजी ने दिल्ली भेजने के लिए प्लानिंग करी कि तू अपडेट वर्जन बनकर आ ज्वेलर्स का। तो मैंने उनसे दरख्वास्त करी कि मुझे अपडेट वर्जन, आप प्रो मैक्स वर्जन बनाओ, बॉम्बे भेजो, मैं डायमंड सीख के आऊँगा। तो डायमंड सीखने गया तो वहाँ पर मैंने डायमंड के साथ पुखराज, पन्ना, नीलम, मोती, जो नवरत्न है, इनकी विद्या ली। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उस समय मेरी उम्र थी 18 और 19 साल। मैंने क्या सोचा कि अब बनने कहाँ से हैं, तराशे कहाँ जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या है। जौहरी तो मैं बन गया, तो ये पहनने किसको चाहिए, अगर ये भी मैंने बताने लग जाऊं तो परेशान व्यक्तियों का और सहायता हो जाएगी, उनको मदद मिल जाएगी। तो मैंने 3 महीने का एक कोर्स करा एस्ट्रोलॉजी का, और जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया उन्होंने मेरी जन्म कुंडली देखते हुए बोला कि आने वाले कुछ सालों में तुम्हें इंडिया का नंबर 1 रेमेडी स्पेशलिस्ट का अवार्ड मिलेगा। उन्होंने बोला? वो मेरे गुरुजी ने, जिनको मैं कुंडली दिखाने गया। अच्छा। जिनसे सीखने गया था। तो मुझे लगा जिनसे आप अपनी कुंडली दिखाने अपनी कुंडली दिखाने और सीखने गया। तो उन्होंने बोला कि आपको ज्योतिषी बने बनाए हो, आप तो कर जाओगे। तो मैं कहा शायद गुरुजी फीस और स्टूडेंट बनाने के चक्कर में ना कह रहे हो। तो मैंने रिकन्फर्म करा कि आप सच कह रहे हैं। तो कहते सीख ना सीख, 2014 में तो इंडिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर होगा। तो वही उनकी भविष्यवाणी सच हुई। मैं 2014 में अवार्ड मिला, इंडियाज़ नंबर 1 रेमेडी स्पेशलिस्ट, सहारा अवार्ड मिला बॉम्बे में। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि सेवा करनी शुरू कर दी। मेरे कुछ दोस्त थे जो उन समय में मेरे क्लासमेट से, जैसे विशाल करवल था, सुयश था, जो भी सुयश राय, और साहिल आनंद, और गरिमा पटेल, एक लड़की जो उस टाइम पे ना एक प्रोग्राम आता था, इसका नाम था रोडीज, रोडीज स्प्लिट्सविला, MTV रोडीज करके आता, रोडीज आता था। तो ये सब मेरे क्लासमेट्स उसमें चले गए। तो मैंने सोचा यार मैं रह गया पीछे। तो फिर मैं इनसे हेलो हाय हुई, दोस्ती हुई, बॉम्बे में मिले मुझे। तो मैंने इनकी कुंडलियाँ देखी, मेरी प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई। वहाँ से मेरे सारे कुंडली दिखाने वाले सेलिब्रिटीज़ बन गए। मैंने कुंडलियाँ देखनी शुरू कर दी सबकी। ज्योतिषी का ज्योतिषी तैयार हो गया, दोस्तों के कारण सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर तैयार हो गया। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिषी नहीं बन पाया। मैं अच्छा सलाहकार हूँ, मैं अच्छा एडवाइज़र हूँ। मुझे सामने वाले को सलाह देने से पहले अपनी गणना करनी होती है, और मुझे अंदर दुख और दर्द होता है कि अगर उसको कोई परेशानी है। तो मैं ज्योतिषी अभी मैं कहूँगा मैं नहीं बना, तो शायद मैं बनना भी नहीं चाहता। मगर आप तो ज्योतिषी बनने गए थे जी, ज्योतिषी बन गए, फिर सेलिब्रिटीज की तरफ क्यों जाना हुआ? कैसे आपने इसको सोचा कि अब मुझे सेलिब्रिटी
का ही ज्योतिषी बनना है, गरीबानियों का नहीं नहीं बनना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये सवाल मेरा इसमें इसलिए है कि पहले तो आप ज्योतिषी बने, जी, उसके बाद आप बने सेलिब्रिटीज के ज्योतिषी। इसी बात पे बता रहा हूँ आपको। कैसे उस तरफ कैसे जाना हुआ कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को आपने इतने सारे सेलिब्रिटी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा, चाहे वो कृष्ण अभिषेक हैं और अभी पीछे जो है अब क्या कहते हैं ढोलकिया जी के साथ थे, और जो है काफ़ी सारे नाम मैंने आपके साथ जुड़े हुए देखे अभी। जी। विवेक ओबराय जी के साथ भी आप कुछ संबंध है, दुबई में आपने शायद उनके साथ कुछ किया जी, है। जी जी। और काफ़ी सारे यहाँ भारत में भी काफ़ी संतों के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। जी। तो ये सेलिब्रिटीज़ का जो है वो कैसे रहा? हाँ, कपिल शर्मा के शो में आप थे और कपिल शर्मा जी के साथ आपकी अच्छी मित्रता है। जी, तो ये आप कैसे कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ जी। पौधा आप कहाँ लगाते हैं? गमले में या ज़मीन पे? वो गमले की कहाँ रखा हुआ आपने, उसकी वैल्यू है। वो ज़मीन कहाँ की है, उसकी वैल्यू है। मैंने अगर कोर्स अपने रत्नों का बॉम्बे से करा था, तो मेरे दोस्त बॉम्बे में थे, तो मैंने वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दी। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अपनी रसोई में कोई नई डिश बनाता है तो अपने आस पड़ोस को खिलाता है। अब डिपेंड करता है कि वो रसोई कहाँ पे है, वो अंधेरी वेस्ट में है या आपके घर के साउथ वेस्ट में है। सो बेसिकली तो मेरा सर्कल शुरू से वही था। तो उधर से जाते 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 तो मेरे दोस्त थे वो सारे, तो दोस्तों से दोस्ती बनती गई। लोगों ने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर का नाम दे दिया, जबकि मैं आज भी कहता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का काम जानता हूँ, पर मैं आप लोगों के लिए ज्योतिषी नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी समस्या आई जिसको आपने उसे फेस किया? तो कैसे फेस किया? जब ज्योतिषी बने तो काफ़ी सारे लोग आपके सपोर्ट में भी होंगे, तो कुछ आपके खिलाफ भी रहे होंगे जी, कुछ आपसे खुश भी होंगे, तो कुछ आपसे नाखुश भी रहे होंगे जी। तो कैसे आपने उन सिचुएशंस को हैंडल किया कि कोई सेलिब्रिटी अगर आपसे कोई नाराज हो गया कि नहीं, आपने तो बोला था मेरी फिल्म सुपरहिट होगी या मेरा प्रोग्राम कोई सुपरहिट होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ, जी। वो तो वायरल नहीं हो पाया, वो तो अच्छे लोग उस पर जो है टीआरपी अच्छी नहीं आई, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिसकी भी भविष्यवाणी करी, जो मेरे पास विद्या है, जिससे मैं देखता हूँ, पहले मैं बताता हूँ करो कि ना करो। इलेक्शन में खड़े हो या ना हो, अगर लिखा है होना तो उपाय कराते हैं हम। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कई बार जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। जब हम डीप तरीके से फिर दोबारा उनको पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ, उन क्लाइंट्स की भी गलती होती है, वो भी 4-4 ज्योतिषियों की बात सुन रहे होते हैं। हाँ, होता है जनरली। एक आदमी जो है एक ज्योतिष के साथ सेटिस्फाई नहीं होता तो वो दूसरे से भी पूछता है, जो कि उसकी एक समस्या टाइम पर- बड़ी है। देखिए, इसके अंदर मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ जी, अगर कोई आदमी डूब रहा है कहीं पानी में, जी, तो वो तो अपनी मदद के लिए उसके हाथ में जो आएगा, वो चाहे उसके हाथ में लकड़ी आए, चाहे तिनका आए, चाहे रस्सी आए, या जैसे वो हाथ पैर मार के अपने आप को बचाने का प्रयास तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पर जो पूछने वाला है, इसे कहते हैं प्रश्नकर्ता। जो प्रश्न करता है अपने लिए, तो एक तरफ उन्होंने नदी से बाहर निकलने के लिए ये लकड़ी पकड़ रखी है कि हमें कश्ती बाहर निकाल देगी, दूसरी तरफ वो संगल भी तो नहीं छोड़ रहे, तो एक पे तो भरोसा कर लेंगे। जैसे वो एक पे भरोसा करते हैं, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ज्योतिष की गणना हो और व्यक्ति का काम ना हो। अच्छा, भाग्य के अंदर अगर किसी के कोई दिक्कत है, आप कुंडली देखते हैं, टेवा देखते हैं, बताते हैं कि ये ग्रह आपके इस घरों में इस पोजीशन में बैठे हैं जी, और फिर आप उनके उपाय कराते हैं। जी, अगर किसी के पास टेवा ना हो, जी, सही समय ना हो, जी, तो कैसे कराएंगे उसके उपाय? उसमें मैं माहिर हूँ। कहता हूँ मैं माहिर हूँ, बाकी लोग बताएंगे बाद में। जिस बच्चे की जन्म कुंडली ना हो, उसके पिता की कुंडली से उसके बच्चे की कुंडली निकाली जा सकती है। और जिसका suppose किसी के पिता की पिताजी की भी कुंडली ना हो? नहीं है, अगर पिताजी ना हो, नहीं, पिताजी की भी कुंडली ना हो, पिताजी की भी कुंडली ना हो, तो उसकी मम्मी से, उसके भाई से। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में भाई बहनों के रिश्ते नाते भी बताए जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसकी उम्र है 45 साल। ठीक है। उस 45 साल के व्यक्ति का ये सवाल है कि मेरी कुंडली देखी जाए, जबकि उसके पास डेट बर्थ, टाइम, महीना, साल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी की कुंडली तो देखी जा सकती है कि उसके पति के क्या हालात हैं। अगर शादी हुई है तो, अगर शादी नहीं हुई तो उसके भाइयों की कुंडली से, बहनों की कुंडली से देखी जाएगी। अगर बोलो ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद होती है प्रश्न कुंडली। अच्छा, प्रश्न कुंडली कहते हैं, हुरैरी कहते हैं इसको। हुरैरी में हम आपसे एक नंबर लेते हैं, उस नंबर से हम आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भैया आपने आज दोपहर को दही खाया था, ये मेरी गणना है। अब बताएंगे तो आप खाया था या नहीं खाया था। अगर तो नहीं खाया था, आप कहेंगे नहीं भाई मैंने नहीं खाया, तो मुझे अपनी टाइमिंग चेंज करनी है।
तो मुझे अपना गणना ठीक करनी है। जब तक मैं दही खाने तक नहीं पहुंच जाता तब तक रात को क्या खाओगे मैं बता नहीं सकूंगा। एक होती है भविष्यवाणी, एक होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद जिंदगी और भाग्य बदल सकता है, भविष्यवाणी सिर्फ बता सकती। मैं यहाँ पे एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जब किसी की कुंडली देखते हैं, आदमी परेशान है कई चीज़ों को लेके, वो जो है बहुत ज़्यादा अपनी सोच के अंदर ही बहुत ज़्यादा, उसके जीवन में इतना बुरा प्रभाव नहीं है लेकिन अपनी सोच में वो बहुत ज़्यादा बुरा चला गया है और वो कई तरह के उपाय भी कर चुका है लेकिन उसको कोई निवारण नहीं मिल रहा अपनी समस्या का। तो ऐसे जातकों के अंदर जो है ज्योतिष की में जो के लिए जो है ना, मन में बहुत मतभेद आ जाते हैं, कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो वो कहते हैं कि ये बेकार है, ये नहीं है बेकार। देखिए, तो इसके उस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि क्या ज्योतिष वाकई ही किसी काम का है? 2 और 2 4 होते हैं। ये आपने मेथड पढ़ा है? हाँ, ये तो गणित है, ये गणित है। 2 और 2 4 होते हैं। गणित कभी गलत नहीं हो सकता। गणित करता गलत हो सकता है, उसकी हम गारंटी नहीं लेते। पाठ कभी गलत नहीं होता, पाठ ही गलत हो सकता है। ग्रंथ कभी गलत नहीं होता, ग्रंथ ही गलत हो सकता है। ज्योतिष ग्रंथ गलत नहीं है, करने वाले से गणना ना हो उसमें हमारी गारंटी नहीं है। ज्योतिष से बने आप सेलिब्रिटी ज्योतिष। अभी आपने तो किताब लिख दी, राइटर भी बन गए आप। कौन सी किताब लिख दी मैंने? 31 उपाय। 31 नहीं, उसमें 31 उपाय नहीं है, उसमें 31 सिद्धांत हैं। हाँ, मतलब आपको सिद्धांत का है, हमारी भाषा में उपाय, आपकी भाषा में सिद्धांत। बताया तो यही है कि ये रंग के कपड़े पहनो जी, ये रंग की वो घड़ी। अच्छा, उसमें एक चीज और है, उसको मैं बाद में लूंगा। पहले ये किताब लिखने का कहाँ से आया मन में कि किताब लिखी जाए, वो भी 31 पॉइंट। हाँ, और अभी आपने देखा होगा नया 51 नहीं हुए, 21 नहीं हुए, अभी 51 हो रहे हैं। अच्छा, वो आई नहीं है ना, हाँ, वो प्रो मैक्स वर्जन आ रहा है, अभी आया नहीं है ना। तो ये 31 वाला क्या फंडा है? 31 ही क्यों आए? या तो ऐसे आते 11, 21, 31, 51, तब तो समझ में आता है, सीधा 31 आए। ओनली 31 क्यों आए? और क्या वो लाभ है? कुछ काम करते हैं? खाली किताब बेचने का काम था आपका? मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे। सीधा भाई हैं, ऐसी बातें करते हैं हम तो सीधा एक बात बता रहा हूँ कि वो 31 कोई काम। आपने उसमें लिखा जी कपड़े ब्रांडेड पहनो। अरे भाई, जिसके आदमी को लोकल कपड़े खरीदने के पैसे ने, ब्रांडेड कहाँ से पहनेगा वो? ठीक है, आपने ब्रांडों के नाम दे रखे हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक, कि भाई इस फलाने ब्रांड का, इसके ब्रांड का कपड़ा पहनो। हिंदुस्तान में मिलते मुश्किल से वो। ठीक है, तो कहाँ से आदमी पहनेगा उसको? कहाँ से पहनेगा? अब मैं आज तक एक और आज तक मैंने जो सुना था वो ये सुना था कि भाई गुरु का दिन है, पीला रंग पहन लो, अच्छा प्रभाव रहता है। ये तक तो हमने सुना था। वारों के हिसाब से लोग कपड़े पहन ले, शनिवार को लोग ज्यादा काले कपड़े पहनते हैं, तो लोग कर रहे हैं, वो तक तो समझ में आता है। लेकिन ब्रांड पहनने से क्या होगा? अगर उसने रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनी है तो क्या वो घड़ी दूसरी पहनेगा तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर? होगी। हाँ, होगी। अच्छा, ठीक है। माथुर जी, थक गए हैं लोग अपनी जन्म कुंडलियां दिखा दिखा कर। हाँ, बुरे हालात हो चुके हैं और दिखा दिखा कर, और खुद भी अब तो कुछ यजमानों ने अपनी कुंडली खोलनी शुरू कर दी, भाई शायद मैं ही कुछ पढ़ लूं। थक गए हैं लोग अपनी कुंडलियां दिखा दिखा कर। उनको कुंडलियों में भी नेक्स्ट अपडेट वर्जन चाहिए। तो ये अपडेट वर्जन है? 100% अपडेट वर्जन है। मतलब ऐसे ही है, कुछ काम का भी है? अरे रिजल्ट देखिए लोगों के। अभी तक ऑलमोस्ट मैं बात करूं, जिस दिन पहले महीने लॉन्च हुई थी उस दिन 6500, उसके बाद 10,500 या 10,700 के आसपास। अगर इसको 6-8 महीने हो चुके हैं तो मैं ऑलमोस्ट 70 to 75,000 बुक्स दे चुका हूं बनाकर। और उन बच्चों का, उन भाई बहनों का, उन अंकल आंटी का ये कहना है कि ये बातें तो कुंडली में लिखी होनी चाहिए थी, ये पहले क्यों नहीं लिखी जाती थी? नहीं, इसके पीछे का लॉजिक मैं जानना चाहता हूँ। ये लॉजिक वाली बात है ना। पॉइंट बताऊंगा ना जब, तो आप समझेंगे कि देखिए, आपको अपनी कुंडली देखकर रोज अपनी दशा जाननी है या आपको ये जानना है कि उपाय क्या है? मेरी समस्या का समाधान जानना है मुझे। उसमें पहला समाधान ये लिखा हुआ है, उसमें दूसरा भी समाधान लिखा हुआ है, उसमें तीसरा भी समाधान लिखा हुआ है, उसमें 31 समाधान ही लिखे हुए हैं। आपने कहा कि रोलेक्स की घड़ी पहन लो, उसमें नहीं लिखा हुआ रोलेक्स की घड़ी। मतलब किसी में तो लिखा ही है, किसी भाग्य में लिखा होगा जी, किसी में तो लिखा ही है कि रोलेक्स की घड़ी पहन लो, या रोलेक्स पहन लो, राडो पहन लो, टॉमी हिलफिगर पहन लो, टाइटन भी लिखी है, HMT भी है, टाइटन भी लिखी है। तो मगर क्या ब्रांड से क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मेरा जो सवाल है वो ये है कि ब्रांड से क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, आप ऐसा कम कीजिए, आप चलो घड़ी पहनना मान लिया कि चलो किसी की कुंडली में घड़ी पहनेगा तो उसका वक्त अच्छा आ जाएगा, मान लिया। नहीं, लेकिन क्या उसी ब्रांड की घड़ी पहननी पड़ेगी उसको? हाँ, यस। सुनिए, ये बताइए मुझे, ये कुछ नया है? हाँ, क्यों? अब आप रोज सुबह क्लीन शेव करते हैं,
अब आप अरेजर यूज़ करते हैं मार्क 3 जो 270 रुपये का है, उसमें मार्क 3 में एक और आता है जिसमें 7 ब्लेडों वाला 400 रुपये का। आप ट्राई कीजिए, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन व्यक्ति अपने आप के ऊपर निवेश करना शुरू करता है, उसको पैसा अच्छा लगने लग जाता है, कमाना शुरू हो जाता है, उसका बैठना उठना अच्छे लोगों में शुरू हो जाता है, उसका वातावरण बदल जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इस बात का आपको पक्का पता होगा। जिस दिन आप सुबह अच्छे से रेडी शेडी होकर आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, आपकी फ्रेगनेंस अच्छी है, आपके मुंह की जो सांस लेने की प्रणाली है बिल्कुल अच्छे से चल रही है, आपको अच्छे लग रहे हो, आपको 10 लोगों ने बोला भाई साहब विनीत जी आज तो क्या पहना हुआ आपने, आपका बूस्ट होगी एनर्जी। आपको एक ने भी बोल दिया कि सर ये शर्ट पे हल्का सा ये कुछ गिर गया, ये ध्यान रख लो, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी सर। तो ये चीजें मानते हैं आप? बिल्कुल। तो ये व्यवहारिक चीजें आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब जिस प्रोफेशन में मैं हूं, क्या मेरे कपड़े वैसे हैं? नहीं है ना। आप तो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, तो सेलिब्रिटी वाले कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कोई क्या करेगा? हाँ, कोई क्या करेगा। और क्या मेरे कपड़ों ने काम करना है? काम तो मुझे करना है। तो मेरी एनर्जी किस में बेस्ट रहती है? पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास पहले क्यों जाते थे कि शुभ मुहूर्त निकाल दो जी, हमने घर शिफ्ट करना है। आज भी जाते हैं कि शुभ समय बता दो जी, हमने कार लेनी है। काफी लोग आज भी निकालते हैं। शुभ दिन बता दो, शुभ समय बता दो जी, मैंने कुछ लाख 2 लाख 5 लाख कहीं सोने में निवेश करने हैं। आप कहते हैं कि पंडित जी ने तो मुझे बताया था कि बुधवार को गाड़ी ले आ, अब शोरूम में मुझे कहा जा रहा है कि गाड़ी आपको गुरुवार को डिलीवर कर सकते हैं। पंडित जी की कोई गलती नहीं है, आगे कोई ऐसी दिक्कत आ गई, अब आप कोई उसका अल्टरनेटिव चाहते हैं पंडित जी से कि गुरुवार को गाड़ी ले भी आऊं और शुभ भी रहे। ये उस किताब में उसमें लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, एक हिंट देता हूं आपको मैं। शुभ घंटे और अशुभ घंटे पूरे दिन में होते हैं आपके। ठीक है। वो कौन से होते हैं? मैं पंचांग के हिसाब से गणना होती है। नो सर, नो 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 नो। जिस व्यक्ति को अपना जन्म समय नहीं पता उसके लिए हम निकाल के देते हैं, परंतु आपके लिए मैं बता दूं जितने बजे आपका जन्म हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपका जन्म 6 बजे हुआ, तो आपके जीवन का सबसे बुरा समय 4 से 6 है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। इस धरती पर जब आप आए तो 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है आपके जीवन में, ये हमेशा नकारात्मक ऊर्जा देगा। 6 से लेकर 8 तक का हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देगा, क्योंकि जब आप इस धरती पे 4:30 बजे आपकी क्या हालत थी, जब 6 बजे आपका जन्म होना था, तब आपकी 4:30 और 4:45 बजे आपकी माता जी की, आपके पिताजी की, आपके परिवार की उस टाइम में हॉस्पिटल में क्या हालत थी? स्ट्रेस का जोन था सभी। जैसे ही 6 बजे पता चले कि हमारे घर पे एक बहुत प्यारा व्यक्ति आ गया है, बच्चा आ गया है, तो खुशियों के माहौल थे। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजें ही ग्रंथों में लिखी हुई हैं, मैंने नहीं बनाई। अच्छा, शुभ समय कैसे निकलता है? जब शुभ समय निकालने के लिए आप ब्राह्मण, तो ये रोज के टाइमिंग कैसे बता रहे हो? ये तो लाइफ की फिक्स कर दो आप। अच्छा, पूरी जिंदगी ऐसे रहेगा? बिल्कुल। अब कहते हैं कि आपके लिए शुभ रंग कौन से हैं? शुभ रंगों से बेटर है कि आपको ये बताओ कि आपके लिए अशुभ रंग कौन सा है। शुभ रंग तो 10 निकलाएंगे, तो क्या क्या पहनोगे? एक अशुभ पकड़ लो जीवन का, उसको नहीं पहनना, बाकी जो मर्जी पहनते जाओ। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल ये भी आता है कि युवा जो है बहुत कम भरोसा कर पा रहे हैं। कहने को कह रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा युवा पीछे भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक। ज्योतिषियों के, बिल्कुल ज्योतिष विज्ञान के पीछे वो जानना चाहता है, खुद ही ज्योतिषी बनने की प्रक्रिया में है। हाँ, वो खुद ही सोचता है कि मैं AI से जो कुंडली देखना सीख लूं। हाँ, ठीक है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, AI के विषय में या युवा के विषय में? युवा के विषय में। AI के लिए तो हम बाद में आएंगे आपके पास। ठीक है जी। युवा के विषय में ऐसा है विनीत जी, वो इतना भ्रमित क्यों हो रहा है आज का युवा? नहीं, मेरा जो मानना रहा, आज का युवा, आज के युवक, आज के लड़के लड़कियां, जो युवा किस एज का पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी 32-35 वाले भी अपने आप को युवा समझते हैं। नहीं, युवा मतलब 18 से 24। 18 से 24 मतलब 18 से 26 लगा लो ज्यादा से। नहीं लगा सकते, 18 से 24। 24 के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है समय और उम्र के हिसाब से। 18 से 24 वाले जो बच्चे हैं, सो कॉल्ड, आप मान के चलिए 2000, 2001 और 1999 वाले जो बच्चे हैं आज के समय में,
उन बच्चों ने मेरे साथ इतनी कंसल्टेंसी करी है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और मिथ बना दी है। और उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते, हमें एक बार अजय लुथरा जी के पास जाकर फ़ोन कीजिए। हम चाहे कनाडा में हैं, हम चाहे न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, पर आप इंडिया से अजय लुथरा के पास जाकर हमें कॉल करवाइए। मेरे पास जो युवा आते हैं वो तो मुझे प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। अब युवा चाहते हैं इमीडिएट रिजल्ट। ये युवा के, हम जब मैं युवा था मैं भी इमीडिएट रिजल्ट लेने गया था ना बॉम्बे। ये बात तो सही कह रहे हो आप। युवा चाहते हैं इमीडिएट रिजल्ट। अब लेकिन उनको चाहिए इमीडिएट प्रेडिक्शन विद गुड सलाह। उनको पहले बताओ कि ये बेटा जी तुम्हारे लिए चीज़ अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। आज दोपहर की बात है, मैं किसी सैलून में था और वहाँ पर एक लड़का आया था 11 साल का। तो वो सैलून बार्बर से लड़ाई कर रहा था कि मुझे अपने बालों को रंग करवाना है, डाई वो कलर करवाने हैं। उसने किसी इंस्टाग्राम पे रील पे देखा हुआ था, साथ फोटो भी लेके आया था। तो सैलून वाला कह रहा था कि भाई अभी तुम्हारी वो उम्र नहीं है। तो अगर कोई और होता सैलून वाला तो कहता आओ बैठो अभी कर देते हैं। अब उसकी उम्र थी, वो समझदार था। तो ये डिपेंड करता है कि आप जा किसके पास रहे हो। और मेरे पास जो यूथ आ रहा है, तो मैंने तो रिकॉर्ड बनाया है कि सारे 1999, 2000, 2001, 2002 तक के बच्चे, ये लड़के लड़कियां, ये मुझसे अपनी कंसल्टेंसी प्रॉपर ले रहे हैं, क्योंकि मैं इनको इनका पेरेंटल टीचिंग करता हूँ, पेरेंटल गाइडेंस देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली मिक्स करके। मैं इनको सीधा नहीं कहता जाके बांसुरी में चीनी भर के दबा दो। अच्छा। मैं इनको स्पष्ट नहीं कहता कि जाओ 4 नारियल जल पर कर दो। मैं इनको कभी नहीं कहता जाकर चांदी की डिब्बी में केसर डाल के अपने पास रख लो। नो, पहले काम पे ध्यान दो। पहले एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए कर्म बना है अभी। फिर कोई रुकावट आए फिर मेरे पास आइएगा। रुकावट आए ही ना, बुरी नज़र से बचें, कोई व्यक्ति आपको तंग जीवन में ना करे, उसके लिए बेटा कुछ छोटे मोटे उपाय हैं, जिसे तरह मंगल स्ट्रोंग रहे, राहु स्ट्रोंग रहे, और तुम्हारी चीज़ें ठीक होती जाए। एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था यहाँ पे कि जितने भी युवा आपके पास आते हैं उनका एज ग्रुप मान के चल लेते हैं कि हम 25 से 35 जी 38 साल के जो लोग बिल्कुल हैं अपना को युवा ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो प्रमुख समस्या होती है वो क्या है और उनका समाधान कैसे करते हैं? देखिए, आज ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, 95% प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मनी ओनली। मैं जानता था आप यही जवाब देंगे। असंतुष्टता। कैसे एक गरीब आदमी अमीर बनेगा? बिल्कुल ठीक, यही उनका सवाल है। यही मेरा सवाल है उन सब लोगों की तरफ से। देखिए, ठहराव जीवन में बहुत जरूरी है। ठहराव इसलिए जरूरी मैं कहता हूँ, ठहर कर, सोच कर, रास्ता देख कर जब चलोगे तो वापस पीछे नहीं मुड़ के देखोगे और बहुत जल्दी आगे चलोगे। हमारे लोग, मेरे परम प्रिय भाई बहन, आपके दर्शक, मेरे प्यारे चाहने वाले, मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूँ पीछे कुछ समय से, इनको ठहराव नहीं मिल रहा। ये बागम बाग में है, सुबह रील आती है, चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में भिगोकर रसोई के ड्रॉर में रखें पैसा आएगा। शाम को रील आ जाती है कि थोड़ी सी साथ में गुड़ भी डाल दें, थोड़ी सी फिर रील आ जाती है कि उसमें चीनी डाल दें, फिर रील आती है कि चंदन रखने से आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ पर हम सब फंस गए हैं। मैं ना आप सही तरीका क्या? आपके माध्यम से, तो ये जो मेरा सही तरीका है ना, इसके लिए मैं कम से कम आपके 5 मिनट ले पाऊंगा जी। हमें बचपन से बताया गया, पहले हम किससे पूछते हैं? अपने पिताजी से, माताजी से, अपनी परेशानी का समाधान कि मैं क्या करूं। तो उनके पास भी आज की समस्याओं का समाधान शुरू से ही नहीं रहा, चाहे वो 60 वाले लड़के आदमी हैं और उनके पिताजी 35 या 40 वाले थे, उनके पास भी समाधान अगले युग का नहीं होता। वो कहते हैं मांग ले भगवान से, वो भगवान है, वो ही तेरी समस्या का समाधान करेंगे। ब्राह्मण के पास गए मंदिर में, उसने बोला जल चढ़ा और मांग ले, उसने बोला माला चढ़ा और मांग ले। पत्नी से बात करी, उसने बोला भी मुझे खुद नहीं पता, वो सामने भगवान की फोटो लगी है, मांग ले। भगवान किसकी मदद करते हैं? जो भगवान की मदद करते हैं। ये कुछ नया है। ये नया है ना? बिल्कुल नया है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं सुना ना। ये मेरा ये मानना है, जो व्यक्ति भगवान की मदद करते हैं, भगवान के काम में हाथ बटाते हैं, भगवान उसके काम में हाथ बटाते हैं। अच्छा। भगवान का क्या काम है? दुनिया को
खुश रखना। हम्म, आप दुनिया को तंग कर रहे हो। हम्म, दुनिया को अन्न, धन, खुशी, माफी, सुकून देना भगवान का काम है, आप नहीं कर रहे। हम्म, मौन व्रत मंगलवार को, सुकून के लिए सौंदर्य का व्रत, अपने आप को निहारो, सुधारो, खुश रहो, अच्छे से अपने आप के ऊपर ध्यान दो। सोमवार को, मंगलवार को मौन व्रत रखो, चुप रहो। मौन व्रत का मतलब ये थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा सा बोलना है, बस जितना काम उतना बोलना है। बुधवार के दिन बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, आज के दिन सबको माफ करो, सबको माफ करो। आज कोई भी कोई गलती करेगा, आज माफ करेंगे हम। गुरुवार के दिन आज जो भी मिलेगा मैं उसको शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। शुक्रवार के दिन आज आपके आसपास जितने भी घर के सदस्य हैं, इनको आपने सिर्फ मुस्कुराहट देनी है। ये ठीक। कुछ भी बात करें आपने हंस के जवाब देना है। ठीक। शनिवार के दिन आपने आत्म मंथन करना है। अपने अंदर जितने मन में दुश्मन बना रखे हैं आपने, उनके प्रति, उनके लिए अरदास करनी है, दुआ करनी है कि इनके काम बनने शुरू हो जाए। अब बचा संडे का दिन, सूर्य का दिन। आज के दिन आपने एक मिथ बनाना है अपने दिल के अंदर, एक ड्यूटी बनानी है अपनी, कि मैं सामने वाले की सब गलतियां माफ करूंगा, मैं आज चुप रहूंगा, मैं आज मुस्कुराऊंगा, और आज मैं सिर्फ शिक्षा ही दूंगा। सारे काम संडे को करो। ये 7 दिनों का 14 डेज का व्रत करो, 98 डेज लगातार। ठीक है। 98 दिन आपके स्वभाव बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। एक और आज आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, एक नया पिछले 15-16 साल से एक हमारे सब युवा के, बुजुर्गों के दिमाग में एक बात बिठाई जा रही है, पॉजिटिव रहें। क्या पॉजिटिव रहें? पॉजिटिव रहें? बिल्कुल ना रहें पॉजिटिव। अच्छा। रिलैक्स रहें। इन दोनों में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पॉजिटिव रहने का मतलब साक्षात ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होता है हो जाए, जो होता है देखा जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाकामयाबी की निशानी है, ये बुज़दिली की निशानी है। रिलैक्स हो। कैसे रिलैक्स हो? जो परेशानी, जो विपदा आपके ऊपर आई है, उसका समाधान करें। भगवान ने सिर्फ सुकून और समाधान बनाए हैं, दुख हमने बनाए हैं। मृत्यु भगवान ने तय करी है, पर कई लोगों ने पहले भी ली है। उसके लिए भगवान ने फिर मुक्ति बनाई है। जीवन भगवान ने बनाया है, मृत्यु नहीं। मुक्ति भगवान ने बनाई है। तो इन चीजों के ऊपर नहीं कोई वर्क कर रहा, तो इसलिए मैं शायद इसमें भाग्यशाली रहा कि मेरे ऊपर जिन संतों का आशीर्वाद है, तो मैं पहले यहाँ से शुरू होता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये रत्न पहनते हैं, ये शुभ समय है, वो ठीक है। इंसान की जीवन ऐसे बदल सकता है। रत्नों की आपने बात करी, अब इस पे आता हूँ मैं जी। बहुत सारे ज्योतिषी आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे, सुनते होंगे कि जो है जो बहुत महंगे महंगे रत्न बताते हैं जी। एक आम आदमी उतने महंगे रत्न नहीं खरीद सकता। एक दुकान का नाम होता है, मैं बात बड़ी करता हूँ आपकी, एक दुकान का नाम होता है जहाँ से वो ये सामान मिलता है, कॉस्मेटिक का सामान। कॉस्मेटिक के सामान की दुकान पे जाएंगे ना, वहां पर एक डिब्बा पड़ा होता है 100 रुपए का। उसमें से सब रंगों के हेयर बैंड पड़े होते हैं, जो रबड़ के हेयर बैंड जो हमारी बहनें अपने बालों पे चढ़ाती हैं, वो ले आओ घर पे। जिसकी जो राशि है उसका वो रंग गूगल से देख लो, उसके अपने हाथ पे पहन लो, उतना काम करेगा। ये सस्ता उपाय आपने बता दिया। सस्ता नहीं, महा उपाय, कारगर उपाय। कारगर उपाय। जो भाई रिक्शा चला रहा है, जो बहन बर्तन मांजती है, किसी के घर पे सेवा करती है, उनके बच्चे सुलाती खिलाती पिलाती है, जो मेरी बहन जो सैलून चला रही है, ये सैलून पे काम कर रही है, जो मेरी बहन ब्यूटी पार्लर चला रही है या बुटीक चला रही है, ये सूट काट रही है, वो जिस सूट को काट रही है उसका सपना है कि कभी मैं भी ये सूट पहनूं। सारा दिन तो वो उन सूटों में ही है, पर वो पहन नहीं सकती। उनके लिए कौन उपाय बताएगा? वही तो पूछ रहा हूं मैं। सारे उपाय अंबानियों के लिए, तो सारे रत्न महंगे रत्न, सारे रत्न सेलिब्रिटीज के लिए नहीं। नहीं,
अब तो आप मेरी बात को बहुत नजदीक से सुनिएगा विनीत जी, सेलिब्रिटीज ने रत्न पहने ही छोड़ दिए अब। विराट कोहली आजकल काले रंग का पटका पहन के घूम रहे हैं हाथ में। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, वो लोग कह रहे हैं कोई फैशन वो है, इसका कुछ नया है। इसके पीछे सब ज्योतिष है, ज्योतिष है, सब ज्योतिष है। लोगों ने आजकल बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े रत्न पहनकर उनकी एनर्जियां लेके अब छोड़ दिए पहनने। मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भला करना चाहता हूं जिनकी मेरे तक अप्रोच नहीं हो पाती। उन लोगों का भला करना चाहता हूं जो लोगों के पास जा जाकर ठगे जा चुके हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई व्यक्ति ज्योतिष को नहीं मानता। हर व्यक्ति को रास्ता पूछने की आदत है। हर व्यक्ति को गूगल मैप डालने की आदत है। तो हर व्यक्ति अपनी कुंडली नहीं दिखाएगा। उनको अच्छा ज्योतिषी नहीं मिला, अगर मिला तो लुट गए। हर व्यक्ति ठगा जा उपाय चुका नहीं है। मिल पाए या उपाय करके वो कारगर नहीं हुए तो लोगों ने कहा यार भरोसा टूट बेकार गया। है, भरोसा टूट गया, अब ये कुछ नहीं है, ये तो बेकार है। जो व्यक्ति अभी बिल्कुल गरीबी के हालात में है, जिसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जिसका वो कहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, कल को सुसाइड कर लूँ या सुसाइड कर लूँ, जो उन लोगों को अपनी राशि के, मान लीजिए कि धनु राशि है तो पीले रंग का, मेष राशि है तो लाल रंग का, आप एक काम कीजिए, पूरी 12 राशि का बता दीजिए जी। ठीक है। सब मेरे देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं इसको नोट कर लें कि अजय लूथरा जी राशियों के हिसाब से रंग बता रहे हैं उन बैंडों के जो आपने लेने हैं, और अपने कौन से आपने पहनने हैं। जिसका जो हाथ काम करते हैं किसी का सीधा या उल्टा ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सीधा भी उल्टा भी चलेगा, उल्टा भी चलेगा। तो वो बैंड आपने पहन लेने हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या हमारे इसको शेयर करके लिंक को सेव करके रख सकते हैं। अजय जी भाई, मेष राशि वाले व्यक्ति लाल रंग को पहने, काले रंग को जीवन से निकाल दें। वृषभ मतलब राशि, ये समझ आए, मतलब जीवन से निकाल दें, मतलब पहनना, बॉडी पर पहनना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे दिन पूरे उसमें जो है वो काले कपड़े नहीं पहने? ऐसा नहीं, संभव नहीं है ना। पूरा दिन काला कपड़ा ना पूरा पहने, दिन मतलब पूरे जीवन में कभी काला कपड़ा ना पहने। जी, उसका पॉइंट मैं साथ में बता रहा हूँ। अगर काला पहनना है तो रात को पहन सकते हैं। अच्छा, रात को पहन सकते हैं। चलो, अभी तो हम बैंड की बात कर रहे हैं जो कॉस्मेटिक्स की दुकान पे मिलते हैं। परहेज बताना भी जरूरी है। हाँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उपाय नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धर्म से भी लोग होते हैं, अगर वो पहनेंगे तो लोग पूछेंगे कि क्या पहन लिया है आजकल। अच्छा, ये भी है। हाँ, ठीक है। पड़ोसी पूछ लेते हैं, दोस्त पूछ लेते हैं, कुलीग ये पूछ क्या लेते पहन हैं, रहा है कोई आजकल। पूछेगा। तो अगर ये कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो उसका परहेज भी करें। ठीक। मेष राशि वाले व्यक्ति लाल रंग, लाल रंग का बैंड, रबड़ बैंड भी चाहे डाल लें, लाल रंग का, काला जीवन से निकाल दें। ठीक है। वृषभ राशि वाले व्यक्ति सफेद रंग का बैंड ऊपर परफ्यूम लगाकर, कुछ खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर हाथों में पहन ले और जीवन से लाल रंग निकाल दे। लाल रंग निकाल दे। गुड। मिथुन राशि वाले व्यक्ति हरे रंग का बैंड पहने और जीवन से लाल रंग बिल्कुल अपने से दूर कर दे। ठीक है। कर्क राशि वाले व्यक्ति फिर सफेद रंग का बैंड पहने और उसको हो सके तो मंदिर के शिवलिंग से छुआ ले और जीवन से काला रंग निकाल दे। सिंह राशि वाले व्यक्ति मैरून रंग का बैंड सीधे हाथ में पहन ले और जीवन से काला रंग दूर कर दे। काला और नीला भी दिन में ना पहने, रात को पहन सकते हैं। फिर कन्या राशि वाले व्यक्ति हरा रंग और लाल रंग जीवन से निकालना। तुला राशि वाले व्यक्ति, इनको अपने जीवन में कौन सा बैंड पहनना चाहिए? जो वृषभ लगन वाला, वो सफेद था, इसमें थोड़ा सा सिल्वर हो, जैसे कुछ तारे सिपियां तारे लगे होते हैं इसमें, उसके ऊपर परफ्यूम लगाकर सीधे हाथ में पहन ले। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति लाल बैंड पहने, हरा रंग अपने जीवन से कोसों दूर कर दे। धनु राशि वाले व्यक्ति गोल्डन बैंड पहने, गोल्डन कलर का, और अपने जीवन से हरे रंग को दूर कर दे। मकर राशि वाले व्यक्ति काले रंग का बैंड पहने, कुंभ राशि वाले व्यक्ति काले रंग का बैंड पहने। ये दोनों राशियां अपने जीवन से लाल रंग को दूर कर दें, परहेज करें लाल रंग का। अब बची मीन राशि जिसकी साढ़सती चल रही है, उनको आज की डेट में गोल्डन बैंड पहनना चाहिए और हो सके तो उसको हल्दी का टच करके हाथ में पहन ले और अपने जीवन से काले रंग को हमेशा हमेशा के लिए, कम से कम 2.5 साल के लिए दूर कर दे। तो इन राशियों का ये उपाय करने से, ये उन लोगों की राशियां हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ अपने आप को ठगवाया है ज्योतिषियों से। ये मेरा ये उपाय। सिंह राशि रह गई। सिंह राशि का मैंने बताया था, मैरून कलर। अच्छा, मैरून कलर का, ठीक है जी। तो मतलब अब ये पहन के उनके जीवन में बदलाव आएंगे सकारात्मक? 100% आएंगे जी। उनको अगर वो 100 रुपये रोज कमाते हैं तो 150 शुरू हो जाएगा। ये इफेक्ट कितने दिनों में आएगा?
कितने दिनों में आएगा, जब जिस दिन वो पहनेंगे उसके अच्छा, इनका पहनने का भी कोई 30 दिन है या किसी भी दिन पहन लें? भैया बुरा समय जब चलता हो, बच्चे को चोट लगी हो, आप पंडित को पूछते हैं कि हॉस्पिटल कब लेके जाऊं, डॉक्टर चाहिए, आपके हालात खराब चल रहे हैं, जाते ही कर लो। जाते ही कर ले। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा और कल जाते ही ये उपाय कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जरूर कि क्या मुझे भी प्रभाव टैग पड़ा। कीजिए, मुझे भी टैग कीजिए। आपका नंबर चलेगा उसके अंदर। अच्छा, एक बड़ा जो प्रश्न है कि अभी चारों तरफ मिथ चल रहा है जी एक तो एआई ने, जी, हमारी इंटरनेट ने, हमारी सूचना जो इतनी प्रभावशाली हो गई है अब कि वो 24 घंटे में सूचनाएं देते रहते हैं, हमें ज्ञान देते रहते हैं, उन्होंने लोगों को एक तरह से बांध दिया है। ज्योतिष को लेके बात कह रहा हूँ, हर आदमी कोई ना कोई नया ज्ञान दे रहा है। आपके पास भी कोई ऐसा मिथ है ज्योतिष को लेके जिसको आप तोड़ना चाहते हैं कि नहीं अब तक ये गलत ही बताया जा रहा था इसके बारे में? ऐसा कोई मिथ जिसको आप तोड़ना चाहते हो? बहुत कुछ है। नहीं, सबसे मैं पहले एक तो की बात एआई कर रहा की हूं, जो बात सबसे कर रहा बड़ा। हूं। सबसे पहले तो एआई की बात करूं मैं। एआई के आने से आज की डेट में हम सुबह एआई को मैसेज डालते हैं, बहुत सारे लोग भाई बहन, आज मेरी राशि के अनुसार आज मंगलवार है, मैं क्या उपाय करूं, आज का क्या उपाय आज का रहेगा? क्या उपाय है, तो उस पर लिखा जा जाता है कि आज मंगलवार है, आप लाल रंग पहने, आप हनुमान जी को माथा टेकें, आप 400 ग्राम पतासे जल प्रवाह कर दें। ये लाल किताब के उपाय उसमें आते हैं। पहले 3 तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको ये उपाय करके नुकसान हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, किसको ब्लेम करेंगे, फोन तोड़ेंगे या सॉफ्टवेयर डिलीट करेंगे? दोनों में से कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। और नुकसान आपका कितना हुआ? करोड़ों वाला का करोड़ों में, लाखों वाले का लाखों में। नुकसान है, हर आदमी का अपने स्तर पे होगा। किसी गरीब व्यक्ति का 100 रुपए का नुकसान भी अगर हो गया, वैसे तो 100 रुपए जो नीचे तबका है, जो नीचे के लोग हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे भाई बहन मेरे, वो तो इतने मिथ में यही तक जाते नहीं है, ये हाई फाई फैमिलीज के पंगे हैं। भाई हम हिंदुस्तान की मिट्टी के धरती के लोग हैं, हमें दुकानदार से ही चीज पसंद आती है, मॉल से नहीं आती। सही कह रहे हो आप। हमें जब तक भाई साहब साड़ी पहन के नहीं पहन के दिखाते कि बहन जी ये साड़ी अच्छी लगी, ये मैं पहन के दिखाता हूँ, ताकि आपको कल को वापस भी करना हो तो आपके सामने बंदा तो हो। अब आपका करोड़ों का नुकसान हो गया तो एआई का तो मालिक ही नहीं पता आपको कौन है, किसने बनाया वो सॉफ्टवेयर, किसको पकड़ोगे? तो जिंदगी में अपने भविष्यवाणी की जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को दो जो खुद जिम्मेदार हो, जो खुद आपकी गारंटी उठाए। ये बस स्टैंड के पास बैठे हुए व्यक्ति को कुंडली दिखाएंगे तो आप भी बस स्टैंड के आसपास घूमते रहेंगे सारी उम्र। तो ये चीजें हैं। एआई का आज भी मेरी तरफ से, कल भी और परसों भी, अगर फायदा होता है तो कराओ, अगर आपको नुकसान हुआ तो किसको शिकायत करोगे? किसको शिकायत करोगे? मेरा सवाल यहाँ पे था कि मिथ क्या है जो आप तोड़ना चाहोगे? मिथ कोई है एक ऐसी बात जो अब तक आपको लगती हो अपने पूरे 20 साल के करियर में कि भाई ये बात सबसे ज्यादा गलत कही जा रही है, या इस बात को सही से नहीं प्रचारित किया जा रहा, इस बात से लोगों को ज्यादा ठगा जा रहा है, या लोगों को ज्यादा इसमें नुकसान होता है? हर उपाय आपके लिए नहीं है। ठीक, ये मिथ पहली तो तोड़ी जाए। सुबह ही में रील आती है कि ये करने से धन लक्ष्मी वर्षा होगी, झूठ है। होता होगा, ये दिवाली की रात को हो सकता था, और पूरा साल कभी भी करने से। हर रील आप लोगों के लिए नहीं है, हर उपाय आप लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपके उपाय जानने चाहिए। जैसे युक्ति सिद्धांत में किताब रील बनाई इसलिए थी ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सा उपाय करना है। आपको तो दिन में 40 लोग आएंगे उपाय बताने, आप सारा दिन उपाय करते रहेंगे, धंधा भी करेंगे, कोई नहीं कर सकता। कितने उपाय कहाँ कर लोगे? और हर चौथी रील किसी ना किसी मेरे भाई बहन की आती है ऊपर, और इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है कि लोगों ने अब ब्लॉक करने शुरू कर दिए ब्राह्मण। ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ और समय में या तो कुछ सरकार ना शिकंजा कस दे। तो मुझे पहले दरख्वास्त अपने उन सब भाई बहनों से भी कि अगर कोई उपाय डालते हैं तो साथ में ये जरूर बताया करें कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। ये मिथ तोड़नी है सर। आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वहां से नववर्ष नया वाला 2026 सामने नजर आ रहा है। जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नव वर्ष के अंदर आप कोई ऐसा उपाय बताएंगे जो सभी के लिए हो, सभी राशियों के लिए हो, सभी लोगों की समस्याओं, जो आर्थिक, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप सभी सुनने वाले भी सुन सकते हैं, ध्यान दें इस बात पे कि मैं सिर्फ आर्थिक की बात कर रहा हूँ, जो कि आज की गणना में कल न्यूज़ में भी था, मैं सुन रहा था कि लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल बहुत बढ़ गए हैं।
बिल्कुल ठीक। शायद वो आंकड़ा दे रहे थे, हर 4 में 1 आदमी ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भर पा रहा है। बिल्कुल ठीक। और वो जो है बड़ा एक आंकड़ा है, कुछ फिगर भी बता रहे थे न्यूज़ के अंदर, वो ध्यान नहीं मेरे को। तो कैसे लोगों की आर्थिक समस्या दूर होगी, इसका कोई एक उपाय जो 2026 में लोगों को ये आर्थिक समस्या से बाहर आ सके? उपाय के साथ साथ एक सलाह भी देना चाहूँगा। हर चीज़ जो आप किसी और के पास देख पा रहे हैं, उसको लेने के लिए उपाय नहीं, मेहनत करें। ये मेरी एक सब भाई बहनों को सलाह है कि आप किसी के पास, किसी दुबई में घर देख पा रहे हैं, कोई पर्सनल प्लेन देख पा रहे हैं, रोल्स रॉयस देख पा रहे हैं, बड़ी गाड़ी देख पा रहे हैं, बड़ा घर देख पा रहे हैं, तो उसको देखने का उसको लेने का उपाय करें नहीं करें, तो उसको लेने का उपाय नहीं करें, प्लानिंग करें, योजना बनाएं। तो ये है 2026 की योजना बनानी शुरू करो, क्योंकि 2026 में सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। पूरा साल सूर्य की चीज़ें होंगी आपके आसपास, सरकारें हिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्शन के लोग हिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स का खुलासा होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स जिन्होंने कुछ भी गलत कर्म कुछ करे होंगे, किसी ने कही तो नहीं होंगे शायद वैसे आज तक, पर अगर किसी ने कुछ करे होंगे तो खराब खुलासे और अखबारों में खबरें छपेंगी 2026 की मार्च, अप्रैल और मई के आसपास, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के। 2026 के अंदर देयर क्वाइट पॉसिबिलिटी और चांसेस कि दूसरे देशों की सरकारों से लड़ाइयाँ लगेंगी। उसका समय रह सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और रही बात अब एक आम आदमी की, जो अपने सिर्फ दुकानदारी से घर और घर से दुकानदारी और कबीलदार और जिम्मेदार इंसान है, उसको उपाय के रूप में सुबह सूर्य उदय के समय तांबे के कलश में शक्कर डालकर, जल डालकर सूर्य को जल देना है मुस्कुराते हुए। तो सूर्य सिद्ध करना है 43 दिन लगातार, उसके बाद पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। सूर्य की सबसे पहली कला जान लें आप, सूर्य डिसिप्लिन का मालिक है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उठे हो कि नहीं उठे, सूर्य ने आ जाना है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उठ के नहाए हो कि नहीं नहाए हो, शाम को 5:30 चले जाना है। तो आपको सूर्य के साथ साथ चलना पड़ेगा। चंद्रमुखी ना बने, सूर्यमुखी बने। सूर्य को देखें, चंद्रमा को ना देखें। रात को अपने घर पे रहें, दिन में अपना कार्य करें। अब वो मेरे भाई बहन जिनका काम ही रात को शुरू होता है, क्योंकि हम बड़े सिटीज में रहते हैं, और जो रात को काम करते हैं उनको, मैं यही पूछना था कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर्स बिल्कुल ठीक, बहुत पूरी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जिन लोगों का विदेशों में संबंध है वो रात को काम करते हैं। वो सर्विस इंडस्ट्री भी बिल्कुल जो लोग रात को काम करते हैं, तांबे के किसी छोटे से कटोरी या बर्तन में गुड़ भरकर अपने ऑफिस काउंटर पे, ऑफिस टेबल पे रख के काम करें, ताकि उनका सूर्य जगता रहे। और इस साल में कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि वालों व्यक्तियों को पूरे साल के अंदर कभी भी कहीं भी समय लगे तो बंदरों को गुड़, केले और चने जरूर खिलाएं, कहीं भी जाना पड़े पूरे साल के अंदर। ये मैं नहीं कहता कि 2 तारीख को खिलाएं। तो ये करने से सूर्य बलवान होगा और मन में उछल कूद लगी रहेगी इनके, और धन कमाएंगे। मैं आशा करता हूँ अपने देखने वालों को उन्होंने ये उपाय नोट कर लिए होंगे, नहीं तो हमारे इस प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरा जो अगला सवाल है आपसे, या न्यू ईयर की बात चली रही है जब, जी, तो पिछली बार कहाँ थे आप न्यू ईयर पे? हाँ, और इस बार कहाँ होंगे? हाँ, इस बार कहाँ होंगे बताया तो, अगली पिछली बार कहाँ था नहीं याद थोड़ा सा क्योंकि आपके सब प्यार करने वालों के आशीर्वाद से ट्रैवलिंग इतनी रहती है कि नहीं याद रहता। तो हाँ, इस बार मैं कहाँ होऊंगा? इस बार मैं 28 तारीख को अबू धाबी, 29, 30, 31 फ्रैंकफर्ट जर्मनी, 1 तारीख को भी न्यू ईयर पे भी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में रहूँगा, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ब्रेशिया इटली में, 6 तारीख, 7 तारीख स्विट्जरलैंड में, और 8 तारीख को दिल्ली, 9, 10 तारीख को गोवा, 11, 12 तारीख को दिल्ली से चंडीगढ़। फिर अगले शेड्यूल अगली बार। क्या बात है, मतलब पूरा सब कुछ प्लान करके रखा है। हाँ जी। ये जो ट्रिप है आपका, ये काम के लिए है, ये एंजॉय के लिए है या ये न्यू ईयर मनाने के लिए है? नहीं, ना इसमें न्यू ईयर है ना इसमें एंजॉय है। ये पूरे के पूरे दिन जितने मेरे भाई बहन फॉरेन कंट्री में बैठे हैं
और उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स पिछले 3 महीने से 4 महीने से फिक्स हैं। मेरी तरफ से ये मेरा न्यू ईयर नहीं आ रहा, मेरा पिछले 4 महीने से आप मान के चलें कि डेट्स फिक्स होती हैं। ना मेरे जीवन में कोई संडे है, ना मेरे जीवन में कोई दिन त्योहार मैं देख पाता हूँ, ना मैंने अब आज तक अपने किसी रिलेटिव की वो जो शौक होता है ना शादियाँ देखी होंगी, कुछ सिर्फ कर्म परमो धर्म। एक बात और बताऊँ आज आपको मैं, मुझे बहुत लोगों ने इस बारे में सवाल भी पूछा कि भैया आप इतनी कैसे ट्रैवलिंग, ये वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना? तो ये मिथ मुझे याद आया, ये मुझे तोड़नी है। भाग्य सारी उम्र के लिए भगवान नहीं लिखते। भगवान भाग्य लिखते हैं रोज आपके सुबह उठने से 3 सेकंड पहले। अच्छा, कितने सेकंड पहले? 3 सेकंड पहले आपको आभास होता है ना कि अब मैं उठने वाला हूँ, हाँ, झटके से आँख खुल जाती है ना? उसके 1-1.5 सेकंड का एक फर्क होता है। आपको लगता है कि जब आपका माइंड काम करता है कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, मुझे आज करना क्या है। जब माइंड कमांड देनी शुरू करता है, वो माइंड कमांड नहीं दे रहा होता, वो भगवान भाग्य लिख रहे होते हैं आपका। अब आपकी मर्जी है, रजाई बिस्तर ऊपर करना है या उठ के काम को भागना है। उठकर काम को भागे, भाग्य बदलना शुरू, फिर सो गए, भाग्य आपका खराब लिखा हुआ है ये सोचकर। तो कर्म परमो धर्म, काम करें, काम करके ही मसले हल होने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ धनराशि कमानी चाहिए। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएं। उसके लिए मैनेजमेंट व्यवस्था 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ऐसी करें कि जहां पर आपकी मोह ममताएं फंसी हुई हैं, ये औरतों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ आदमियों की बात करूंगा मैं, क्योंकि माँ है, पत्नी है, बीवी है, बहन है, बेटी है, इनका कर्म ही सिर्फ ममता है। जो महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं या महिलाएं जो व्यवसाय से, माँ तो है ही, वो व्यवसाय भी तो कर रही हैं, जो व्यवसाय कर रही हैं उनको फिर थोड़ा सा जेंट्स टच में उपाय ये ले सकते हैं मेरा। तो उनको, मेरी उन बहनों को ये वाली चीजें सुन लेनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाओ, ममता छोड़ दो। 25 से लेकर 45 साल की उम्र तक इतना धन कमा लो ताकि 45 से लेकर 55 तक आपके तब तक पीछे बुजुर्ग हैं, उनको छोड़कर आगे भागो। उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी कर दो कि कोई लड़का लड़की उनकी सेवा करता रहे। धन कमाना है अगर तो अपनी भागम भाग बढ़ा लो राधा धन की बैठे रहने से। अगर मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं और आपके पिताजी जयपुर रहते हैं, तो हर संडे मिलने चले जाओ, जयपुर से दिल्ली होना पड़ेगा शिफ्ट। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो पैसा कमाओगे। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा कमाने की ये चीजें कुछ हैं। बाकी और भी बहुत सारे उपाय अगले पॉडकास्ट में आपको डेफिनेटली बहुत सारे देकर जाऊंगा जी। लेकिन अभी मेरा पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक सवाल इसलिए आप अगले बार भी अपना शेड्यूल बता दिया, आप फरवरी से पहले मुझे दोबारा मिलोगे नहीं, जब भारत में नहीं हो तो मिलोगे कैसे? तो अभी तो आपने शेड्यूल बता दिया है, तो मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका समय बड़ा कीमती है और आज मैंने आपको पकड़ लिया है। जी सर मैं इससे यही कहना चाह रहा हूँ कि यही पूछना चाह रहा हूँ बल्कि मैं यहाँ पे कि अभी जो युवा एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अभी भी कुछ दिन पहले मैं गया था एक सेमिनार में, तो लोगों को पता है जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, संस्कार टॉक्स में आता हूँ, तो लोग मुझे घेर लेते हैं। लोगों को लगता है मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो वो लोग मुझसे भी सवाल करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। तो मैंने देखा कुछ युवा लोग आए, लड़के लड़कियाँ बच्चे थे युवा, वो एस्ट्रोलॉजर बनने के गुण मुझसे सीख रहे हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हैं सर। तो मैंने कहा कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कोर्सेज हैं, आप कोर्स करो। बोले नहीं कोर्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोर्स में भी उनको वो पकड़ नहीं आ पा रही है। तो अभी और मुझे ये लगा कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर क्यों बनना चाह रहे हैं बच्चे? क्या उनको सिर्फ एक अर्थ के पीछे कि भाई बहुत पैसा लगता है लोगों को एस्ट्रोलॉजी में? आपकी क्या राय है, क्या ज्यादा पैसा है क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर? क्या ज्यादा पैसा निकालना चाहिए एस्ट्रोलॉजी? देखो, हमें तो किसी ने पैसा दिया है तक ज्योतिष में, हमें तो किसी ने पैसा दिया ही नहीं, सीधी सीधी बात करें तो। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन मुझे कहते हैं कि भैया क्या फीस लेते हैं आप? तो मैं कहता हूँ भैया फीस, कुंडली दिखाओ, फटाफट कुंडली देखता तो आपकी फीस क्या करनी है ना? लाओ कुंडली दिखाओ अपनी, खत्म करो कहानी। तो ना तो हमने आज तक कभी अपने मुंह से फीस का, ना ही हमें आज तक किसी ने बहुत सारा पैसा दिया है। हमारी शक्ल पे मेरी जरूर लिखा हुआ है कि मैं बहुत पैसे लेता होऊंगा। आपको पता है यूट्यूब पे मेरा नाम क्या डाला हुआ लोगों ने? अमीरों का एस्ट्रोलॉजर। हाँ,
सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ना, नहीं अमीरों नहीं, का एस्ट्रोलॉजर। पंजाबी में, अच्छा, पंजाबी में अमीर कर दिया। पंजाबी में लिखो ना ऊपर अमीरों का एस्ट्रोलॉजर, तो आ जाती है मेरी शक्ल उसके ऊपर। अमीरों का एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये है कि मैंने क्लाइंटों को अमीर बना दिया है। अमीरों से नहीं मिलता, जो मिलता है वो अमीर हो जाता है। तो इस बात का खास मुझे ध्यान रहा। अब रही बात ये जो बच्चे, लड़के लड़कियां, भाई बहन मेरे जो ज्योतिष सीखकर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो मैं उनसे साफ स्पष्ट लफ्जों में कहूंगा कि जितनी ज्यादा जन्म कुंडलियां देखोगे उतने बढ़िया ज्योतिषी बनोगे। किताबों में ज्ञान नहीं है, यजमान ही ज्ञान देकर जाएगा। क्या बात है, मतलब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आएंगे तो कुछ ना कुछ ज्योतिष में सुधार होगा। आपको हमारा ज्योतिष कैसा लगा? 14 साल से आप हमें जानते हैं, हमारी कोई प्रेडिक्शन सेट बैठी हुई आपके साथ? आपकी एक प्रेडिक्शन मेरे साथ बहुत अच्छी बैठी थी। अच्छा जी। जो मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, लेकिन आप शायद आपको ध्यान नहीं है। आपने मुझसे 2014 में एक बात कही थी कि आप एक दिन एंकर जरूर बनेंगे। क्या बात है। और मैंने कहा था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ, मैं इधर अपना प्रोडक्शन में ही बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्या बात है। लेकिन आज जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी प्रेडिक्शन वो जबरदस्त थी वो। थैंक और यू ये आपने मुझे 2014 या 15 की बात है, जब हम मिले थे तो जब आपका करोल बाग में ऑफिस हुआ हाँ जी, तब आपने मुझे बताया था कि आप जो करोल बाग में है एक ऑफिस दिन हुआ आप करता था, एंकरिंग कर रहे होगे इसी दोपहर को हम खाना खाने कहीं जाते थे, वहाँ खाते खाते मैंने बोला था माथुर साहब एंकर बनोगे आप, बहुत बढ़िया। हाँ, याद आ गया आपको? जगह भी याद आ गई। बैठ के और आपके साथ जो है ये काम करते हुए मुझे जो है वो खुश रहो प्रभु। याद आया। अच्छा, अभी इसमें 3 एक फायर शॉट राउंड है जो लोग करना चाह रहे हैं अभी, मतलब कुछ सवाल है मेरे पास, और ये सवाल जो है आप समझ रहे होंगे कि आपके चाहने वाले हैं जिनकी तरफ से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सिर्फ 2 शब्दों का, एक शब्द मैं आपको बोलूंगा और उसमें आपको उसका जवाब देना है जी। किसी ने पूछा हीरा, कैसे देखते हैं आप हीरे को? आपने हीरे की बहुत सारी मालाएं पहन रखी हैं जी, कैसे देखते हैं हीरे को आप? मैं कैसे देखता हूँ हीरे को? इसे आप वेल्थ में देखते हैं या ज्योतिष की नजर से पहन रखी है आपने? नहीं, इसको मैंने जो पहनी है उसका बताता हूँ, और हीरे को मैं डेफिनेशन देता हूँ। हीरा एक रत्न जो आज की डेट में बहुत मशहूर, जैसे कोहिनूर तक नाम दिया गया। हीरा एक फाइनल एंड लास्ट है तरीका आपकी रईसी का। अच्छा, हीरा सिर्फ वेल्थ के तरीके से देखा जाता है। हाँ, हीरा किसी के जीवन में आ जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में हीरे आ जाते हैं। कोई व्यक्ति हीरे जैसे होते हैं, कोई भाई बहन, कोई पत्नी, कोई बच्चे हीरे जैसे पैदा हो जाते हैं घर पे, तो जीवन में हीरे आ जाते हैं। पर हीरा है वेल्थ ही। हीरा है वेल्थ ही। आदमी का सुख और दुख, ये दोनों भाव जी समान रूप से चलते हैं जी। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में जब सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, और दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। ऐसा कोई जीवन नहीं है मेरे ख्याल से इस पृथ्वी के ऊपर जिसके पास खाली सुख ही सुख हो, दुख ना हो। पूरी घड़ी चलती है, 12 बजते हैं, 6 भी बजते हैं, फिर 12 बजते हैं। तो ये जो सुख और दुख का जो तालमेल है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? रेडी रहो दुख लेने के लिए। अगर सुखी हो तो आना ही आना है, बहुत बढ़िया। दुखी हो रेडी रहो, सुख आना ही आना है। अंधेरा है तो दिन होगा, दिन है तो रात भी होनी है। बुढ़ापा कैसे होता है आदमी का? बुढ़ापा कैसे होता है? कैसा होना चाहिए? बुढ़ापा कैसा होना चाहिए? बुढ़ापा देखो जी, जो ज्योतिष के अनुसार बुढ़ापा कैसा होना चाहिए? बुढ़ापे का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स का, जिन्होंने हमें बहुत समय पहले ही फिल्मों में दिखा दिया था कि बुढ़ापे में 4 धाम करने चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? जवानी में 4 धाम करने चाहिए, सारी उम्र भगवान आपके साथ रहेगा, बुढ़ापे में चाहे स्पेन में रहना। क्या बात है, क्या बात। ये जो आपका अंदाज है ना, यही एक जो है बड़ा लाजवाब अंदाज है, और इन्हीं अंदाज की वजह से शायद आप इतना सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नहीं भैया, कोई सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो गुरु महाराज करवाने वाले, आपके भाई साथ रहने वाले, लोग प्यार करने वाले, कोई सेलिब्रिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सलाहकार बस। फिर भी अजय भाई आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि हम अजय भाई के पूरे नंबर चलाएंगे, इसमें इनकी ईमेल आईडी भी होगी, हमारे नंबर भी चल रहे होंगे, और किसी ने कोई अपने मन में कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहता हो, कोई उपाय, जो कि जैसे बताया अजय भाई ने, ये पैसे नहीं लेते, और ये सही में नहीं लेते, इन्होंने आज तक मेरे से भी नहीं लिए, इसलिए मैं बता सकता हूँ ये पैसे नहीं लेते हैं। और मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनकी मेरे सामने उन्होंने कुंडलियाँ देखी, लेकिन उन्होंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, किसी से पैसे नहीं लेते ये।
तो आप इनके सवाल भेज सकते हो और ये आपको उपाय बताएंगे। अजय भाई, डेफिनेटली। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया जी, थैंक यू।